होगी ये कब तक काम पूरा हो जाएगा? अभी का क्या सिचुएशन है? अभी का अपडेट क्या है? अभी का ये अपडेट है कि कल टोटल 6 वैगन और एक ब्रेकमैन जो लास्ट में होता है गार्ड साहब का, वो गिरे थे। उसमें से 2 और वैगन जो हैं वो बचे हुए हैं हटने के लिए। आप देख रहे होंगे कि सामने जो ट्रैक भी है लगभग काफ़ी हद तक उसमें जो रिपेयर का काम था वो पूरा हो चुका है। 2 वैगन बचे हुए हैं। ये जो पीछे में हमने 300 टन की क्रेन मंगवाई है और ये अगली बार भी रिपोजिशन कर रहे हैं। एक बार ये रिपोजिशन कर देंगे तो उसके बाद 3-4 घंटे में ये ठीक हो जाने की आशा है। साथ में जो ट्रैक का और बिजली का कार्य है वो हम लोग पूरी तेज़ी गति से चल करा रहे हैं, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें साथ साथ हो जानी चाहिए। सर ये जो हादसा है, ये हादसा में कुछ नुकसान हुआ है क्या? और अभी की फिलहाल की पोजीशन क्या किस तरह की है? देखिए, इस हादसे में तो खुशी की बात यह है कि किसी की जान को या किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और सबसे बड़ी खेद की बात यह है कि यहाँ के जो हम लोगों के यात्री हैं उन लोगों को जो एक हम भरोसेमंद सर्विस हमेशा प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो इतनी दूर से बॉम्बे जाते हैं या उधर से इधर आते हैं या सूरत साइड जाते हैं और एक भरोसे के साथ चलते हैं, वो हम एक दिन के लिए हमारी जो यातायात सेवा है वो थोड़ी अफरा तफरी में पड़ गई है। हम लोग सर्विसेज कुछ अब प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन एक जो सुविधाजनक, सुखद और एक अपने तरीके से सुचारू रूप से जो उनकी जीवनी चलती थी उसके बीच में थोड़ी सी बाधा पड़ गई है। तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा दुख है, बहुत खेद है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसीलिए कि जल्द से जल्द रेस्टोरेशन हो और यहाँ पर हम वापसी से ट्रेन जो है सुचारू रूप से चला सकें। ये पूरे हादसे में किसी का गलती है क्या? किस वजह से ये हादसा हुआ है? ये प्राथमिक क्या आपके सामने आया? ये कहना अभी स्टेज पे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप ज़रूर सारे साइट का आप वीडियो बना रहे होंगे और पिक्चर्स ले रहे होंगे तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्योंकि जिस तरीके से वैगन पलट गए हैं तो अभी इसकी सारी मेजरमेंट की जाएगी, रीडिंग्स की जाएगी, ये देखा जाएगा कि कहीं किसी में मान लीजिए कोई किसी जगह से कुछ टूटा है तो वो पुराना टूटा हुआ है या नया टूटा है। कहीं पे सारे जो ट्रैक्स हैं उसके पैरामीटर्स कैसे हैं, पुराने ड्राइवर्स ने जो पास किया है कुछ कहा है नहीं कहा है, तो बहुत सारे पहलू हैं जिसके थ्रू हम इसकी जांच करते हैं। इस बात को जानने के लिए किस तरीके के हादसे का हम लोग तह तक पहुंच सकें ताकि ये दुर्घटना दोबारा न हो, ये हम सुनिश्चित कर सकें। सर ये जांच के लिए कुछ उच्च स्तरीय समिति रहेगी कि इसकी कौन समिति कौन रहेगी और कौन जांच करेगा? इसके लिए मुंबई डिवीज़न की जो सबसे अत्यधिक उच्च स्तरीय समिति होती है, ब्रांच ऑफिसर्स की जो कमेटी होती है, जे ग्रेड ऑफिसर्स की, वो कमेटी ऑलरेडी नॉमिनेट कर दी गई है और उसमें लगभग 5 अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं और सारे ही अपने विभाग के विभागाध्यक्ष हैं अपने तरीके से, और सिर्फ उनको रखा गया है ताकि ये जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से हो, इसमें सारे पहलुओं को अच्छे से विशेषज्ञ और विशेष रूप से देखा जा सके, समझा जा सके, इसकी जांच पड़ताल की जा सके और उसके बाद इस तथ्य पे पहुंच सके कि कहाँ पे ये गलती हुई। सर अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये जो लोकल है कब तक चालू हो जाएगी? ये लोगों को आप पूरे पैसेंजर को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो सारे पैसेंजर से मैं माफ़ी चाहूँगा कि उनके दिनचर्या में, उनके सारे अपने दिन में ये तकलीफ़ हुई है और हमें खेद है, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है और ये हम कोशिश करेंगे कि दोबारा कभी ना ऐसा हो, और इसीलिए बहुत सारे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इनपुट्स भी लगा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इतने सारा अपग्रेडेशन हुआ है, पालघर को अमृत भारत स्टेशन भी बना करके घोषित किया गया है, तो यहाँ पर नहीं यातायात की सुविधा और सुरक्षा, बट यहाँ पे यात्रियों के लिए भी, पैसेंजर अम्यूनिटीज़ के लिए भी बहुत हद तक जो सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमें उम्मीद है कि ये दोपहर के 3-4 बजे तक यहाँ पे यातायात जो है नॉर्मल हो जाएगा और इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठ कर, आप देखे होंगे मैं कल शाम से यहाँ पे खुद ही बैठा हूँ, मैं 1 मिनट के लिए भी इस प्लेटफॉर्म से नहीं हटा हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि जितना भी जल्दी से जल्दी काम हो सकता है वो कर सकें। धन्यवाद।